ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो श्रीमद् भगवत गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को। प्रभुपाद कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज देयर इन भगवत गीता। सब कुछ भगवत गीता में दिया हुआ है। गाइडेंस, इफ वी एक्सेप्ट द फिलोसफी ऑफ भगवत गीता एज इट इज। लेकिन एक ही बात है, सारा गाइडेंस, सारा मार्गदर्शन, सब कुछ आपको भगवत गीता में मिलेगा यदि आप भगवत गीता को एज इट इज फॉलो करना चाहते हैं। भगवत गीता का जो सिद्धांत है वो जैसे दिया गया है, भगवान जैसे कह रहे हैं, यदि हम वैसे चलना चाहते हैं तो प्रभुपाद कह रहे हैं बिल्कुल सारा मार्गदर्शन किस प्रकार का लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला है ना। तो भगवत गीता पढ़ कर के व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की तरफ पहुंच सकता है, जा सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो कह रहे हैं एवरीथिंग इज देयर, आपको सब मिल जाएगा वहां पर। पीस इज देयर, आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। भगवान तो कह ही रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। फिर कह रहे हैं प्रॉस्पेरिटी इज देयर। तो फिर अर्जुन कह रहे हैं, वो संजय संजय कह रहे थे कि जहां पर श्री कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, वहां पर हमेशा सौभाग्य है, हमेशा, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सो दिस इज द दैट इज द फैक्ट, अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट एक्सेप्ट इट, दैट इज आवर मिसफॉर्चून। यहाँ सब कुछ सुंदर व्यवस्था, आपको सुख शांति ऐश्वर्य सबकी व्यवस्था दी गई है भगवत गीता का पालन करने में। इस संसार में भी आसानी से और उस जगत की यात्रा भी हो जाएगी। यहाँ भी सारी आवश्यकताएं इच्छाएं पूरी होंगी। इन द सेंस कैसी इच्छाएं? भक्ति में आध्यात्मिक इच्छाएं, है ना। यहाँ भी कमी तो भगवान कोई रखेंगे नहीं, योग क्षेमम वहाम्यम, किसी भी लेवल पर उसके अलावा ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवत गीता को वैसे स्वीकार नहीं करते जैसे भगवान कह रहे हैं। सो दैट इज द फैक्ट। ये बिल्कुल सत्य है, जो फॉलो करा है उसको मिला है। कितना भगवत गीता महात्म्य आता है, कितना भगवत गीता का अनलिमिटेड ग्लोरीज आता है। भगवत गीता का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति भगवत धाम जा रहे हैं। उच्चारण करने मात्र से सब पवित्र हो रहा है। वो जो उच्चारण कर रहा है, जैसे 11वें अध्याय का है कि 11वें अध्याय का एक व्यक्ति था, रोज उच्चारण करता था, अध्ययन करता था, और वो इतना शक्तिशाली था कि एक ब्रह्म राक्षस जैसे व्यक्ति को भी उद्धार कर सकता था। तो वो उस ब्रह्म राक्षस का उद्धार करता है जो एक गांव होता है वहां सबको परेशान करता रहता था। इस प्रकार से हर भगवत गीता में सभी कुछ है, इतनी शक्तिशाली है, बट उसको फॉलो करने के लिए, एज इट इज फॉलो करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पर अनफॉर्चुनेट होगा यदि हम भगवत गीता को फॉलो नहीं करना चाहते, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये वाली दिक्कत है केवल हमारे लेवल पे। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों को फॉलो करना बंधन लगता है। कह दिया जाए वीडियो ओपन करो, बंधन लग रहा है। क्यों लग रहा है बंधन? वो भले ही कल्याण के लिए हो कि सुन करके अगर आप ऐसे लेजी भी हैं तो एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करोगे। यही तो काम है, ऐसा थोड़ी है केवल आए और नहीं। आपकी माला भी अच्छी होनी चाहिए ना। हर तरफ से देखो यही प्रयास हो रहा है। प्रभु जी सेशन ले रहे हैं, माला अच्छी होनी चाहिए। ये सब सहयोग हमें वैष्णवों का प्राप्त हो रहा है हमारे भक्ति में उन्नति के लिए ना। और फिर उसमें बोझ जैसा नहीं लगना चाहिए। अरे स्नान नहीं कराए तो कोई बात नहीं, स्वास्थ्य खराब होता है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर माला तो हम करें अच्छे से बैठ करके। संकीर्तन कैसे होगा जब आप बैठ करके साथ में माला ही नहीं करेंगे? तो संकीर्तन कैसे होगा? जब सभी लोग साथ में मिलकर हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, उच्चारण करते हैं, वही तो संकीर्तन है। हम्म। अरे माता जी, दर्शन करने से, प्रणाम करने से सबसे कल्याण होता है। प्रभुपाद कह रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कि इवन इफ दे आर नॉट परचेजिंग भगवत गीता, देन जस्ट गिव इट भगवत गीता इनटू देयर हैंड्स, उनके हाथों में पकड़ाओ। प्रभुपाद कह रहे थे वो हाथों की रेखाएं बदलेंगी। प्रभुपाद कह रहे थे अगली बार क्या होगा, वो व्यक्ति गीता ले लेगा,
आप उसको स्वीकृति दे रहे हो। शिला प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण में प्रभुपाद कहते हैं, इफ दे आर नॉट टेकिंग द बुक्स इवन आफ्टर, ट्राई टू गिव देम द इन देयर हैंड्स, ट्राई टू गिव द बुक्स इन देयर हैंड्स, वो ये जो हाथों में जाएंगी ना, तो ये हाथों की रेखाएं बदलेंगी, सब बदलता है। प्रभुपाद ने कहा है उनको टच कराओ। ठीक है, चलिए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे, आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंश, कर्माशयान रंधय रंधय तमो, ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ, ओम श्रौम। 3.8.24 24वें नंबर का श्लोक है और इसमें 33 श्लोक हैं। तो एक या दो दिन में, दो तीन दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिफोर गीता जयंती। और हम अब अगला अध्याय शुरू करेंगे। इसके लिए छोटा सा अध्याय है, 33 ही श्लोका है, आप जल्दी से रिवीजन करते रहिएगा, है ना। ब्रह्मा जी की सुंदर स्तुतियां पढ़ेंगे हम अगले अध्याय में, और बहुत ही अलग होंगी क्योंकि ब्रह्मा जी की स्तुतियां होंगी, है ना। तो जो आप प्रश्न पूछ रहे थे, तो माता जी यही उत्तर लगता है कि कुछ स्तुतियां वे हमेशा ही ऑफर करते हैं, मतलब हमेशा कोई भी डिवोटी है भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं तो वे अनुग्रह व्यक्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जैसे ध्रुव महाराज, कुंती महारानी, सभी के देखो, सभी ने कुछ अपनी स्तुतियां ऑफर की हैं, वे उनके हृदय के भाव होते हैं शुद्ध, है ना। तो ये होता ही है। और ब्रह्म संहिता जो हुई है, तो ब्रह्म संहिता उन्होंने उस समय बोली है ना, जब प्रथम दिन के हिसाब से, ऐसा समझ में बैठ रहा है। तो कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि, प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः, सन्ध्याभ्रनिवेरुरुक्ममूर्ध्नः, रत्नो दधारौषधि औषधि सौमनस्य, वनास्त्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्ग्रैः, भुजाङ्घ्रिपाङ्ग्रेः, प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः, सन्ध्याभ्रनिवेरुरुक्ममूर्ध्नः, रत्नो दधारौषधि सौमनस्य, वनास्त्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्ग्रेः। क्या हुआ है? शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अब उन्होंने भगवान का दर्शन किया था, कैसा था सब कुछ? मृणाल गौरा यत शेष भोगा, शेषनाग की सैया पे भगवान, कैसी सैया थी? श्वेत, जैसे कमल का बड़ा श्वेत पुष्प हो वैसी शैया पर भगवान, एकम पुरुषम शयनम, उन्हें एक पुरुष को शयन करते हुए ब्रह्मा जी ने देखा। और क्या देखा? तो वे भगवान कैसे प्रतीत हो रहे थे? अब कृष्णा की स्पेसिफिक, भाई देखा तो दिख कैसे रहे थे, बड़ी ही सुंदर बात बता रहे हैं। प्रेक्षाम क्षिपंतम हरति ऊपल आद्रे, तो कह रहे हैं जैसे मूंगे का पर्वत हो, ऐसे बोलते हैं ना मणि, आ, मूंग, ये एमराल्ड बेसिकली, सो ग्रीन एमराल्ड समथिंग, है ना, ऐसा। तो कुछ ग्रीन ब्लूइश, ग्रीन और ब्लूइश कुछ ऐसा, हरित, हरा, हरा नीला ऐसा, ग्रीन। कोरल माउंटेन, प्रभुपाद इज रिटिंग कोरल। ये सब मणिया रत्न होते हैं ना, उसमें से रत्न है कोरल। और कैसा? कुछ चमकीला, अलग ही। आपने देखा ही है, ये जो डायमंड्स होते हैं, एमराल्ड्स होते हैं, रूबीज होती हैं, ये सबके बिल्कुल ही बहुत ही शाइनिंग, कुछ अलग ही होता है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा पूरा पर्वत हो, है ना। तो जैसे भगवान पूरा शयन कर रहे थे, लेटे हुए थे, तो कह रहे हैं ऐसे जैसे कोई विशाल मूंगे का पर्वत हो, कोरल माउंटेन, है ना। तो भगवान का जो दिव्य शरीर है, उसकी चमक ऐसी थी, है ना, कि बड़े से बड़े कोरल के माउंटेन को भी, मूंगे के पर्वत को भी
क्या कर दे, उसका उपहास उड़ा दे। प्रेक्षाम क्षिपंती, कि वो भी भगवान की सुंदरता के सामने कुछ नहीं है, वो रत्ती मात्र भी नहीं है। अब एक्चुअली तो वास्तविकता में कुछ भी नहीं है, मूंगे का कोई कंपैरिजन नहीं है कृष्णा के साथ। पर इस संसार से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में उदाहरण दे करके भव्यता दिव्यता को दिखाने की कोशिश की जा रही है एक लेवल पर पूरे तरीके से तो ऐसा नहीं है कि कमल पत्राक्ष, या हम कुछ कह दें तो कमल जैसे हो जाएंगे, नहीं, वो करोड़ों अरबों खरबों गुना सुंदर है कमल से, है ना, उनके नेत्र, या भगवान का श्री विग्रह सुंदर स्वरूप। पर कंपैरिजन में कह दिया गया है, क्योंकि अब मनुष्य पढ़ रहे हैं तो इन रूबी पन्ना ऐसे सुंदर दृश्यों से कुछ कंपेयर करके अनुमान तो लगा सकेंगे, वरना हमसे फिर अब सिंपल ये कह दिया जाए भाई कि दिव्य देह बड़ा ही सुंदर था, भगवान का दिव्य विग्रह बहुत ही सुंदर था। अब कुछ हम थॉट प्रोसेस में क्या लाएंगे, हमें दिव्य शब्द का कुछ पता नहीं, हम अचिंत्य स्थितियों को समझते नहीं, दिव्य ट्रांसीडेंटल चीजों को हमें समझ में नहीं आता, तो हाउ विल वी रिलेट। तो कुछ हमारे अंदर एक इमेज डेवलप हो जाए तो समझना चाहिए कितना शोभा, कितना दिव्य आभा था, और वो एकदम प्रकाशित हो रहा था, ऐसा दिव्य भगवान का चिन्मय शरीर था, है ना। तो कह रहे हैं कि द लस्टर ऑफ द ट्रांसीडेंटल बॉडी ऑफ द लॉर्ड मॉक्ड द ब्यूटी ऑफ द कोरल फाउंटेन। कुछ भी उसके सामने टिक नहीं सकता। और क्या हो रहा था, संध्या अभ्र नीवे, तो संध्या के समय जो आकाश होता है ना, बादल होते हैं, कैसे हो जाते हैं, कुछ कुछ येलो, कुछ कुछ गोल्डन ना, सूर्य की जो रोशनी पड़ती है, और ऐसे जो जो इसका बादल होते हैं कुछ गोल्डनिश, कुछ ऐसे बिल्कुल एक अलग कलर बन जाएगा वैसे, है ना। वैसे जैसे कोई ऐसा वस्त्र हो, संध्या कालीन आकाश का वस्त्र हो, उरु रुक्म कह रहे हैं, ऐसा उनका पीत वस्त्र था। तो भगवान का जो पीतांबर था वो ऐसा था जैसे बादलों के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो कैसा दिखते हैं, कुछ गोल्डन कलर के प्रतीत होने लगते हैं, ऐसा अलग चमकीला गोल्डन भगवान का पीतांबर का कलर था। और किस तरीके से उपमा दी जा रही है, द कोरल माउंटेन इज वेरी ब्यूटीफुली ड्रेस्ड बाय द इवनिंग क्लाउड। और ऐसे हो कि जैसे उस सुंदर मूंगे के पर्वत को, है ना, वो वस्त्र पहनाए गए हो, जैसे पर्वत है, कई बार आपने ऐसे देखा है पर्वत होता है, पर्वत के ऊपर की तरफ बादल होते हैं, और वो बादलों से ढका रहता है, उतना उतना दिखता है नीचे का, और ऊपर बादल होते हैं, वो मोस्टली वाइट होते हैं, है ना। तो ऐसे जैसे पर्वत को बादलों की कवरिंग से ढका हुआ, ऐसे भगवान के दिव्य वस्त्र जो उनको कवर कर रहे थे, वैसे कुछ गोल्डन प्रतीत हो रहे थे, और वो इवनिंग क्लाउड है तो उस पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, बट द येलो ड्रेस ऑफ द लॉर्ड मॉक्ड इस ब्यूटी, और वो सुंदर सा एक दृश्य बने। ऐसे इमेजिन करो एक सुंदर सा ब्यूटीफुल, है ना, ग्रीनिश कलर का एक और चमकता हुआ, है ना, पर्वत है, उस पर्वत के चारों तरफ बादलों की लेयर है, उसकी शिखर के चारों तरफ लेयर होती है ना, वो बादल दिखते हैं। हम्म। और वो बादल कैसे हो, उन पे सूर्य की रोशनी पड़ रही हो तो वे गोल्डन कुछ अलग ही चमकीले कलर के दिख रहे हो, तो जैसे पर्वत के कवरिंग्स हो, पर्वत के वस्त्र हो वो बादल, ऐसे गोल्डन कलर के बादल, और इतना सुंदर दृश्य उत्पन्न हो रहा है। कभी कभी ये जो पर्वत के इलाके होते हैं वहां बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नेचर के रंग बिरंगे चित्र बनते हैं, उसी को देखने के लिए इतने सारे विजिटर्स वगैरह जाते हैं ये सब। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा ही एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत हो रहा हो कि उस मूंगे के पर्वत को सुंदर गोल्डन कलर के बादलों ने, जिन पे सूर्य की रोशनी से वे चमकीले सुंदर हो रहे हैं, उन्होंने ढक रखा हो। ये कितना ज्यादा इसमें वो लगाया गया है, मतलब ब्यूटी के लिए, मतलब कृष्णा की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए कितना ज्यादा अलंकारों को यूज किया गया है, बहुत ज्यादा सजाया, ऐसा ऐसा कोशिश कर रहे हैं श्लोक से मैत्री ऋषि सजाने का। कैसे उस दिव्य स्थिति और दृश्य का वर्णन किया जा सकता है जो ब्रह्मा जी ने देखा। तो कह रहे हैं ऐसे दिख रहे थे, और उनके ये सुंदर जो पीतांबर की आभा थी, वो सूर्य की रोशनी से प्रकाशित बादल चमक रहे थे, उन सब की आभा को धूमिल करने वाली थी, मॉक्ड, हंसी उड़ा रहे थे। तो ये आभूषण भी कोई स्थिति नहीं है भगवान के सुंदर दिव्य देह के आगे, कितना ही सुंदर, है ना, कोई स्थिति हो उसकी कोई शोभा नहीं बैठ रही है। और क्या कह रहे थे,
उरु रुक्म मूर्धना। अब जो सिर पर रत्न उद्धार, तो कह रहे हैं कि केवल इतना ही, उरु रुक्म मूर्धन रत्न। और उन्होंने सिर पर जो मुकुट स्वर्ण का जैसा धारण कर रखा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी पर्वत के शिखर, जैसे पर्वत के शिखर पर केवल सूर्य की रोशनी पड़ रही हो तो वो उतना उतना गोल्डन लग रहा हो, ऐसे, है ना। तो ऐसा उनका, ऐसे सुमेरु पर्वत है स्वर्ण का बना हुआ, उसका शिखर ऐसे सुशोभित हो रहा था भगवान के सिर पर जो मुकुट था। और इवन सुशोभित हो रहा था, है ना। देयर इज ए गोल्ड ऑन द समिट ऑफ द माउंटेन बट द लॉर्ड हेलमेट bedecked विद ज्वेल्स mocked इट। लेकिन उसकी भी शोभा को सब कुछ धूमिल कर रहा था। भगवान के जो सिर पर मुकुट था, उसकी दिव्य आभा से किसी पर्वत की चोटी पर, है ना, गोल्डन कलर हो, या पर्वत की चोटी सूर्य के प्रकाश में गोल्डन चमक रही हो, या सुमेरु पर्वत की चोटी हो, ये सब भी धूमिल प्रतीत होती हैं, जैसा भगवान ने मुकुट धारण कर रखा था गोल्डन कलर का। और क्या कह रहे हैं, औषधि सौमनस्य वनस्त्रजः। और कह रहे हैं कि अगला है कि जैसे किसी पर्वत से झरने निकलते हैं, या उस पे औषधियां इत्यादियां पाई जाती हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो वो सब दृश्य, कह रहे हैं ऐसे भगवान ने सुंदर जो मालाएं पहन रखी थी, फूलों से सुंदर वे सजे हुए थे, तो उनका जो सुंदर शरीर था, है ना, ये सब की महिमा इतनी, वो इतना महान, इतना ग्लोरियस था कि जैसे किसी एक सुंदर पर्वत कहेंगे जिसमें से झरने भी निकले हैं, जिसमें सुंदर पुष्प भी हों, ऐसे वृक्ष हों, ऐसे अलंकृत, हाँ, ऐसे अलंकृत सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य को भी उपहास कर रहा था, मॉकिंग कर रहा था, है ना। द माउंटेन waterfalls herbs etc with a panorama of flowers seem like garland, but Lord gigantic body and his hands and legs decorated with jewels, pearls, tulsi leaves and flower garlands mock the scene on the mountain। तो एक प्राकृतिक दृश्य को देखने के, उसकी सुंदरता के लिए यदि कोई बात करना चाहे, तो एक ऐसा सुंदर, आप इमेजिन करो, कोई ऐसा सुंदर ब्यूटीफुल माउंटेन है जिसमें सुंदर झरने बह रहे हैं, वहां से दूर से दिख रहा है सुंदर झरने हैं, सुंदर पुष्पों के वृक्ष लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर, है ना, और जड़ी बूटियां, और इस प्रकार से वो एकदम अपने पूर्ण रूप में अलंकृत और सौंदर्यमान पर्वत है ना। हिमालय हो, कोई ऐसा सुंदर पर्वत है। एक त्रिकुट पर्वत है, वो जो गजेंद्र की कथा में आता है, बड़ा ही सुंदर रम्य स्थान था, वहां पर देवता भी जाते थे भ्रमण करने के लिए, जहाँ गजेंद्र रहते थे। तो ऐसा ऐसा उसका भी काफी सुंदर वर्णन 8 कैंटो में किया गया है, गजेंद्र की प्रार्थनाओं से पहले तो वो सुंदर प्राकृतिक वर्णन किया गया है, ऐसा एक रम्य स्थान है ना। तो उसकी जो शोभा आभा है, और भगवान के शरीर पर जो सुंदर आभूषण हैं, या जो फूल मालाएं हैं, सौ मनस्य, इन सब का जो दृश्य है, वनस्त्रजा फूलों की माला, और वेणु भुजा, और हाथों में जो भगवान ने, है ना, अपने आवरण पहन रखे हैं, या तुलसी की मालाएं जो भी उन्होंने धारण कर रखी हैं, वो सब कुछ उस पर्वत के सुंदर रम्य दृश्य को फीका करने वाले हैं। अब देखिए, भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है ना। जैसे वो सुंदर एमराल्ड चमकीला तो है ही, और उसके चारों तरफ से चमक निकल रही है, और उसमें कुछ बादल कवर करें और फिर उनपे सूर्य की रोशनी पड़े, एक अलग ही दिव्य अ, एक दृश्य क्रिएट होगा। तो कह रहे हैं ऐसा सुंदर, ये भी भगवान के पीत वस्त्र की जो लेकिन भगवान के पीत वस्त्र की जो शोभा थी, उसका उपहास उड़ा रही थी। तो कितना ही सुंदर कोई भी प्राकृतिक दृश्य हो, भगवान के सुंदर दिव्य देह के समक्ष उपहास का ही पात्र होगा। इस पर्वत की चोटी पर, मतलब अब ये तो कोई कह नहीं सकता कि हाँ हमने ऐसा कभी देखा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्न जड़ित भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा था, है ना। ऐसा मुकुट भगवान ने धारण कर रखा था, ऐसी भगवान की दिव्य शोभा थी। तो एक पर्वत को इमेजिन किया गया है जिसमें ये सारी क्वालिटीज हों, लेकिन वो भी अपने सौंदर्य में भगवान के सामने कहीं नहीं ठहरता। पर्वत के झरने
तो कह रहे हैं पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्न रत्न जड़ित भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा था। पर्वत के झरने, जड़ी बूटियां आदि फलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लग रहे थे, किंतु भगवान का विराट शरीर और उनके हाथ पांव रत्नों, मोतियों, तुलसी दल और फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। अब ये बिल्कुल ही अलग तरीके से ब्रह्मा जी ने भगवान के सुंदर दर्शन करे हैं। जी, है ना। तो ये हमने पढ़ ही लिया। द लस्टर ऑफ द ट्रांसीडेंटल बॉडी ऑफ द लॉर्ड मॉक द ब्यूटी ऑफ द कोरल माउंटेन। द कोरल माउंटेन इज वेरी ब्यूटीफुली ड्रेस्ड बाय द इवनिंग क्लाउड, बट द येलो ड्रेस ऑफ द लॉर्ड मॉक्ड इट्स ब्यूटी। देयर इज गोल्ड ऑन द summit of the mountain, but the Lord's helmet bedecked with jewels mocked it. The mountains, waterfalls, herbs, etc., with a panorama of flowers seems like garlands, but the Lord's gigantic body and his hands and legs decorated with jewels, pearls, tulsi leaves, and flower garlands mock the scene on the mountain. तो कोई भी दृश्य हो उतना सुंदर नहीं हो सकता जैसे भगवान के दिव्य दर्शन ब्रह्मा जी को प्राप्त हो रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रकृति का दृश्यात्मक सौंदर्य जो सबों को चकित करता है ना, बच्चे भी प्रसन्न होते हैं और लोग तो इसी को देखने के लिए पैसा खर्च कर करके जाते हैं कि कोई रम्य स्थान पर जाएं, कहीं पर्वतों को देखें, नदियों को देखें, ऐसा देखने की इच्छा रहती है। मनुष्य हमेशा प्रकृति के सौंदर्य से आकर्षित होता ही है, हमेशा वो ब्यूटी से अट्रैक्ट होता ही है। तो भगवान के दिव्य देह शरीर का विकृत प्रतिबिंब माना जाता है। अच्छा, एक बात तो है, अगर सब कुछ साफ सुंदर सीरीन और ऐसा होता है तो सबको ही प्रसन्नता होती है। गंदा ऐसा हो, कूड़े के पास से निकलो, कौन देखना चाहता है भाई। मतलब हर चीज हर तरीके से हमको जो अट्रैक्ट करती है वो एक्सट्रीम ही है। हर कोई इसी प्रकार से अच्छा अनुभव करता है। हाँ, अब यहाँ तो कृष्णा की ही ब्यूटी की बात हो रही है, बताओ। तो क्या इससे सुंदर हो सकता है। इसीलिए भगवान कह रहे थे ब्रह्मा जी से कि मेरे दिव्य देह सारे मनोरथों की, मेरे दिव्य दर्शन तुम्हारे सारे मनोरथों की पूर्ति है ना। सबसे श्रेष्ठ वर किसी को यदि प्राप्त हो सकता है ब्रह्मा, तो वो यही है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। वहां भी भगवान यही कह रहे थे। हम्म, श्लोक का याद नहीं रहता, वो बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे थे तुम्हें जो भी वर हैं सब प्राप्त हो चुके हैं, मेरे दर्शन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब भाई ऐसे दर्शन जो करेगा, वहां भी भगवान ने ऐसे ही उनको दर्शन कराए थे। हम्म। वरम वरय भद्रम ते वरेशम माभिवांछितम ब्रह्मश्रेय परिश्रामः पुंसाम मद्दर्शनावधि। है ना। जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो, मैं समस्त वरों को देने वाला हूँ। लेकिन तुम्हें ज्ञात हो ब्रह्मा, सारी तपस्याओं के फल स्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह है मेरा दर्शन। वरम वरय भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, जो मांगना चाहते हो मांगो। हम्म। अभिवांछितम, जो भी चाहोगे वो मिलेगा। श्रेय, लेकिन श्रेय परिश्राम, समस्त तपस्याओं का श्रेय क्या है, परम सफलता क्या है जीव के लिए, मनुष्य के लिए। मत दर्शन अवधि, ये लिमिट है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, अंतिम सीमा है मेरे सुंदर दिव्य दर्शन प्राप्त कर लेना। है ना। तो यही बात है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अतः जो व्यक्ति भगवान के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होता है वह भौतिक प्रकृति के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट नहीं होता। यद्यपि वह सौंदर्य को कम नहीं समझता, तो हाँ ठीक है, सब भगवान ने क्रिएट किया है, रोज भी ब्यूटीफुल है, सब कुछ बढ़िया है। पर कृष्णा की ब्यूटी से एक बार अट्रैक्ट होने के बाद उसका अब मन किसी रोज या किसी लिली कहीं और जाएगा नहीं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत गीता में कहा गया है परम दृष्टवा निवर्तते, है ना। जो परम द्वारा आकृष्ट होता है, हायर टेस्ट के द्वारा जो अट्रैक्टेड हो जाता है, और कैसा हाईएस्ट ट्रांसीडेंटल
टेस्ट है नेक्टर, उसके द्वारा आकर्षित होने वाला अन्य किसी निकृष्ट वस्तु द्वारा आकृष्ट नहीं होता। बताओ, कृष्णा को देखने के बाद अब अन्य किसी चीज की, है ना, क्या आकर्षण रहेगा? ब्रह्मा जी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, और वे तो कह ही रहे हैं, भगवान तो कह ही रहे हैं, तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो ब्रह्मा, वो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हम लोग भी राधा वृंदावन चंद्र जी के दर्शन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रभुपाद की कृपा से, गुरु की कृपा से हम लोगों को भी सब प्राप्त है। पर हमारा वो जो हृदय है, अंतःकरण, बड़ा काम चलेगा उस पे, कि उसके बाद फिर कृष्ण के दर्शन करने के बाद हमें अब हम कुछ और ना देखना चाहें। तो हम भगवान के दर्शन करते हैं, पर बस हम दर्शन के रूप में ही करते हैं, फिर उसके बाद हम पता नहीं और भी बहुत कुछ करते हैं। वहां पर हमारा चित्त टिक नहीं रहा, है ना। हम लोग उस तरीके से पूर्ण श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ नहीं कर रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी करे हैं। तो बिल्व मंगल ठाकुर क्या किए, अपनी ही आंखों को फोड़ लिए, है ना, अंधे हो गए। आफ्टर आफ्टर हैविंग दर्शन ऑफ द लॉर्ड, तो उनको ये लगा कि अब संसार का कुछ सौंदर्य देखना नहीं चाहता, और वो भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए, भगवान को प्राप्त करे। और फिर उसके बाद वे कहीं रुके थे, वहां पर कोई किसी ब्राह्मण की स्त्री थी, वो बहुत सुंदर थी, और अचानक उनकी दृष्टि उसकी तरफ गई, और ये हृदय में विचार आते ही वे बड़े पीड़ित हो गए कि जब मैं श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत सुंदरता को देखना चाहता हूँ, तो फिर अब ये संसार की ये जो सुंदरता है, तो उन्होंने उससे कहा कि आप मुझे कुछ पिन या कुछ वो मांगे, और उन्होंने वो उससे अपनी आंखों को खुद ही फोड़ लिया कि अब मैं और कुछ देखना नहीं चाहता भौतिक संसार का, है ना। और वे अंधे होकर के रहना पसंद किए और भक्ति करे, कि अब बाहर का कोई रूप सौंदर्य कुछ दिखेगा नहीं, किसी से आकर्षण होगा नहीं, और इस प्रकार से अपने आप को दंडित किए, किसी अन्य रूप या शरीर या सौंदर्य को नहीं देखना चाहते थे। ऐसे भक्त हुए हैं, है ना। अब ब्रह्मा जी तो ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल अलग ही हैं, और बिल्व मंगल ठाकुर भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। तो ये वास्तविकता में दर्शन करना है कि अब फिर कुछ और नहीं देखना चाहते, और फिर वे तो अंधे होकर के, बंद आंखों से या बिना नेत्रों के भी भगवान के सुंदर दिव्य दर्शन करते थे। फिर वे कृष्ण करनामृत और ये चौराष्टकम जैसे महान महान सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को लिखे हैं। कर्ण के लिए जो अमृत है, कृष्ण की कर्णों के लिए अमृत है, कृष्ण के कर्णों के लिए अमृत है। भगवान नेक्टर नेक्टर फील करते हैं आफ्टर हियरिंग दैट, क्या होगा वो। तो ऐसा सुंदर लिखने वाले, इतना तपस्या और त्याग का मूर्ति है ये सब आचार्यगण। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ, कि वो परम वस्तु से आकृष्ट हो जाता है, तो निकृष्ट निकृष्ट वस्तु की तरफ क्यों ध्यान जाएगा। अभी भगवान कितने लंबे चौड़े थे, ऐसा कैसे था, वो सब बता रहे हैं। तो सुंदरता कैसी थी, रंग कैसा था। अब ये समझना चाहिए कि कोई भी बस होता होगा ब्रह्म, है ना, और एक रोशनी होगी, जैसा बिल्कुल नहीं है। जीवन का परम सुंदरता है, जीवन का परम कल्याण है भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त होना। इतना रेलिश कर रहा है डिवोटी उसको। तो कह रहे हैं, आयाम तो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्याभरणांकुशानाम कृत श्रियापाश्रित वेश देहम। अब ऐसा ही सिमिलर श्लोका हमने पहले पढ़ा है थर्ड कैंटो में। उद्धव जी भगवान की ब्यूटी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। तो कह रहे हैं आयाम तो लंबाई, आयाम, आयाम लंबाई के कॉन्टेक्स्ट में लंबाई, विस्तरसः चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई कैसी थी, स्वमान देहिन उनके दिव्य शरीर की, लोकत्रय संग्रहेण, पूरे तीनों लोक सब जगह व्याप्त थी, हर जगह इतना दिव्य, इतना विशाल भगवान का श्री विग्रह था कि हर जगह तक तीनों लोक ढके हुए थे, सब कुछ कवर कर रखा था। जब भगवान दर्शन दे रहे हैं ब्रह्मा जी को, तो कैसे दे रहे हैं कि अब कुछ भी छोड़ ही नहीं रहे, हर जगह कृष्ण ही दिख रहे हैं। जिन दर्शनों के लिए उन्होंने कितने हजार वर्षों तक, है ना, कितने वर्षों तक तपस्या करी है, अब वो जब प्राप्त हो रहे हैं, तो कितने सुंदर ढंग से भगवान दे रहे हैं कि कोई कोई एक कोना भी नहीं छूट रहा है। हर जगह भगवान का ही दिव्य स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, इतना लंबा चौड़ा, इतना भव्य दिव्य स्वरूप भगवान प्रकाशित कर रहे हैं, है ना।
तो विराट जब कहा जा रहा है, हिंदी में लिखा जा रहा है, तो विराट का अर्थ वो विराट नहीं है जो हमने देखा था, जो उत्पत्ति का कारण बने। ये भगवान विष्णु की ही बात की जा रही। विराट मतलब विशाल के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। पहली बात तो कोई ऐसा ना समझ ले। तो यहाँ पर कह रहे हैं बड़ा ही लंबा चौड़ा ऐसा था कि उनके अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था, तीनों लोग तक भी कवर कर रखे थे। विचित्र दिव्य वेश देहम, उनका जो शरीर था, स्वयं जो उनका दिव्य शरीर था, वो बिल्कुल विचित्र था। एकदम अलग ही उसकी सुंदरता, वेश मतलब उसका एक अलग ही अलंकरण और अलग ही सुंदरता थी। लेकिन फिर भी आभरण अंशुका नाम कृत श्रिया उपाश्रितः, फिर भी उन्होंने अपने आप को दिव्य आभूषणों से सुशोभित कर रखा था। मतलब आवश्यकता तो बिल्कुल ही नहीं थी, उनके श्री विग्रह का ही प्रताप वो इतने सुंदर और इतना दिव्य था। उनका जो स्वयं का शरीर है ना, जो दिव्य शरीर, हम शरीर बोल रहे हैं का अर्थ आपको पता है, ये दिव्य आगे लगना ही है। ट्रांसीडेंटल जो कृष्णा का सच्चिदानंद बॉडी है, बॉडी का अर्थ ये नहीं है बॉडी का मैटर से रिलेटेड, सच्चिदानंद बॉडी, और हमारा असित अचित निरानंद बॉडी है ना। मैटर किससे बना हुआ है? वो दिव्य है, कोई मैटर नहीं है वहां पर, सच्चिदानंद है वे। तो उनका जो श्री विग्रह सच्चिदानंद विग्रह है भगवान का, वो अद्वितीय ही है अपने आप में, ऐसा दिव्य है, विचित्र है, एकदम अलग है। लेकिन आभरण अंशु का नाम, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ आभूषण धारण कर रखे थे, कृत श्रिया उपाश्रिता, है ना। वो उससे वो आभूषणों का ही सौंदर्य बढ़ रहा था। भगवान के दिव्य विग्रह का सौंदर्य बढ़ाने वाले वो आभूषण नहीं थे, वे आभूषण पहनने से उन आभूषणों का ही सौंदर्य बढ़ रहा था। सेम ऐसा ही उद्धव जी कह रहे थे, परम पदम भूषण भूषणांगम यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोगा माया बलं दर्शयता ग्रहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्देह परम पदम भूषण भूषणांगम। क्या कह रहे थे कि इस संसार में कल्याण करने के लिए माया बलम, अपनी माया के बल से, यन्मर्त्य लीला, यहाँ पर भगवान एक मनुष्य के रूप में, है ना, आते हैं, है ना। वे एक ऐसा कृपा करने के कारण कार्य करते हैं और अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ, है ना, ऐसा अपने दिव्य स्वरूप को लेकर के, पर लगते हैं सामान्य जैसे, है ना। अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए वे आते हैं, विस्मापनम जो हर किसी को एकदम आश्चर्यचकित अद्भुत ऐसा आनंद देने वाला है, जिसको देख करके सौभगर दे। तो यहाँ पर कंपेयर किया था वैकुंठ इत्यादि लोक में भगवान के स्व अंश भी विस्मित हो जाते हैं उनके ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर। ऐसा उनका सुंदर स्वरूप जो जीव के कल्याण के लिए भी वे अवतरित या प्रकाशित कर रहे हैं, है ना। वो परम पदम भूषण भूषणांगम, वो परम गंतव्य है, वो भूषण भूषणांगम, आभूषणों का भी आभूषण है भगवान का श्री श्री विग्रह, भगवान का दिव्य शरीर। तो ऐसा सुंदर है। तो उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी, वे तीनों लोक, उच्च मध्य निम्न लोकों में फैली हुई थी। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था, अपने आप ही अंदर से ही प्रकाशित था। तो सूर्य की आवश्यकता ही नहीं है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, अग्नि नहीं चाहिए, चंद्रमा नहीं चाहिए, चाहिए नहीं है, इनकी आवश्यकता ही नहीं है कृष्णा के लिए। स्वतः प्रकाशित दिव्य देह है, विचित्र है एकदम, और भली भांति अलंकृत था और आभूषणों से अलंकृत था। तो आभूषण स्वीकार करना तो उनकी इच्छा है, वो कर लें। अब यहाँ तो फिर बहुत कुछ है, और वहां भगवान के यहाँ तो, यहाँ तो आभूषणों से ही व्यक्ति सुंदर लग रहा है, या मेकअप या नकली तरीके से। अब वहां तो कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं, तो वह आभूषण कृतार्थ हो रहे हैं, आभूषण सुंदर हो रहे हैं, क्योंकि परम पदम भूषण भूषणांगम, वे भगवान को क्या सजाएंगे। भगवान ऐसे दिव्य तरीके से अद्भुत हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, his transcendental body unlimited in length and breadth occupied the three planetary system, upper, middle and lower. His body was self illuminated by unparalleled dress and variegatedness and was properly ornamented. तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान के दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई उन्हीं के प्रमाप से मापी जा सकती। कब क्या हम लेकर आएंगे, कितनी होनी चाहिए,
भगवान, चंद्रमा की उपमा किससे दी जाती है? स्वयं चंद्रमा से। कमल के पुष्प की सुंदरता कमल के पुष्प से ही उपमा। अब भगवान की सुंदरता या भगवान का परिमाप कितने लंबे कितने चौड़े किससे नाप सकते हो? हमारे पास इंचेस नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्हीं के परिमाप से, उन्हीं के प्रमाप से मापी जा सकती है, क्योंकि वे संपूर्ण विराट जगत में सर्व जगह सर्वव्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। भौतिक प्रकृति की सुंदरता उनकी निजी सुंदरता के कारण है, फिर भी वे अपनी दिव्य विविधता को सिद्ध करने के लिए सदा भव्य वेश धारण करते हैं। ये सब कुछ जो सुंदर है, प्रभुपाद ने बताया था ना सेकंड कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में, वहां पर वर्णन किया गया था। तो कह रहे थे जो कुछ भी सुंदर आप देख रहे हो, वो सब सुंदरता श्री कृष्ण से ही प्रकट हो रही है। अब आप सोचिए उसके स्रोत श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे, है ना? तो वे और अलंकृत रहते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से भगवान अलंकृत रहते हैं। विच इज सो इम्पोर्टेंट इन द एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। ऐसा भगवान का स्वरूप है, और ये ऐसा दिव्य स्वरूप है जो भक्तों को आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति करने में सहायता करता है। श्लोक तो छोटे हैं पर थोड़ा वर्णन ज्यादा ज्यादा है। आज हम इतना ही लेते हैं, फिर कल लेंगे, और थोड़ा बड़ा भी परपोर्ट है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय